चलिए बढ़ेंगे आगे। करौली के हिंडौन सिटी में भूमाफिया की करतूतों ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैलाश नगर ग्राम पंचायत के बाईपास ओवर ब्रिज के पास अनुसूचित जाति वर्ग के अमर सिंह जाटव की पुश्तैनी जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई। अब इस जमीन को भूखंडों में बांटकर बेचने की साजिश रची जा रही है। आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़पने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत के 2 माह बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कैलाश नगर में इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। भूमाफिया की बढ़ती हिम्मत और प्रशासन की चुप्पी से क्षेत्र में असंतोष बढ़ रहा है। राजस्थान में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। आज 20 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को भी 8 जिलों में तेज बारिश हुई। भीलवाड़ा और राजसमंद में आंधी में टीन शेड उड़ गए। 20 से 25 जून के बीच मानसून की संभावना जताई गई है। तो देखिए, राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है। भीलवाड़ा और राजसमंद की बात की जाए तो आंधी की वजह से टीन शेड उड़ गए। जोरदार आंधी जो है यहाँ पर आई, जिसकी वजह से टीन शेड उड़े हैं। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से जो है 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना जताई गई है। कई राज्यों में हालांकि देखिए प्री मानसून एक्टिविटी लगातार देखने को मिल रही है। समय से पहले ही इस बार मानसून ने कई राज्यों में दस्तक दी है। बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर भी अब मौसम का मिजाज बदल रहा है। बुधवार को भी 8 जिलों में तेज बारिश हुई और भीलवाड़ा में टीन शेड उड़े। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर गंगापुर सिटी के कुनसाई गांव से है, जहां 10th के छात्र दीपेश चौधरी ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। ऐसा कर छात्र ने गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। रिजल्ट आने के बाद शिक्षकों ने घर जाकर बच्चे का सम्मान भी किया। तो देखिए, आरबीएसई 10th का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें ये छात्र दीपेश चौधरी, इन्होंने 90% अंक हासिल किए हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। ना सिर्फ परिवार बल्कि जो आसपास के लोग हैं, उनके गांव के क्षेत्र के लोग हैं, वो भी खुशी से जो हैं फूले नहीं समा रहे हैं, जिस तरीके से 90% अंक 10th में उन्होंने प्राप्त किए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जोधपुर में बजरी तस्करों को सबक सिखाने के लिए एक बार फिर से पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जो यहाँ बजरी माफिया पर स्थायी अंकुश लगाने की तैयारी के साथ ही खाकी वर्दी सड़कों पर उतरी है। डीसीपी राजर्षि राज वर्मा के नेतृत्व में लूणी क्षेत्र में 25 पंचायतों में पुलिस की टीमों ने पड़ताल शुरू की है, जिसमें एडीसीपी निशांत भारद्वाज के अलावा विभिन्न एसीपी शामिल हैं। इस मिशन में बड़े तस्करों के लिए काम करने वाले गुर्गों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। तो देखिए, एक बार फिर एक्शन मोड में पुलिस दिखाई दे रही है। बजरी तस्करों को सबक सिखाने के लिए जो है लगातार पुलिस एक्शन मोड में है और इसको लेकर एक तरीके से कह सकते हैं पूरी टीम इनको सबक सिखाने के लिए लगी हुई है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जो है बजरी तस्करों को अब सबक सिखाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, क्या इसे एक अभियान की तरह ही चलाया जा रहा है? देखिए पूनम, मैं बता दूं कि जब से जो है सुनील खिलेरी की मौत हुई है बजरी माफियाओं के टक्कर के बाद, कहीं ना कहीं पुलिस जो है बड़े एक्शन में नजर आ रही है। यहाँ तक कि 8 एडीसीपी, 4 एसीपी, 13 सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के अलावा बड़ा पुलिस का जाब्ता जो है पूरी लूनी को जो है खंगाला जा रहा है। जो अवैध रूप से बजरी में संलग्न है, उन लोगों का जो है जो उनकी संपत्ति है उनको फ्रीज किया जाएगा। जो खास तौर पर जो चूंकि सुनील की जिस डंपर ने टक्कर मारी, उसका जो ड्राइवर था, उसको गिरफ्तार करने में अभी भी जो है पुलिस सफलता नहीं प्राप्त कर पाई है। तो कहीं ना कहीं उसको पकड़ने और साथ में जो अवैध रूप से जो बजरी का जो बड़े बड़े जो बना रखे हैं घरों में, उनको पकड़ने का काम पुलिस अब जुट चुकी है। और लगातार जो है कल सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई जारी है। बड़ा पुलिस का जाब्ता पूरे लूनी पंचायतों में जो है निकल चुका है। इन जो अवैध बजरी के जो तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जी पूनम।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये अभी फिलहाल लूणी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस टीम लगी हुई है, क्या इसके आसपास भी जो है पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल निश्चित रूप से अब पुलिस जो है पूरे जोधपुर जिले में जहां जहां अवैध बजरी के जो माफिया है उन पर जो है शिकंजा कसा जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस अब अलर्ट और एक्शन में नजर आ रही है तो निश्चित रूप से अब बजरी माफियाओं को जो है कहीं ना कहीं अपने ठिकाने या तो बदलने होंगे या फिर सलाखों के पीछे जाना होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बजरी तस्करों के खिलाफ लगातार अब पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस पूरे लूणी क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा भी अन्य जगहों पर जो है पुलिस पहुंच सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बजरी माफियाओं का आतंक जो है लगातार सामने आ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है पुलिस ने। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू के चिड़ावा में बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की है। युवक रात में पिलानी रोड पर जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और युवक के सिर में चोट आई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।